नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर स्वागत है। तो जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को सोल्व कर रहे थे, तो उसी सीरीज में हमारा पार्ट 7 है। इसमें हम 61 जो है क्वेश्चन उससे आगे के सवालों को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 आप देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का अधिकतम मान व न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एक कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको दिया है क्या, साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2m थीटा, इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर आपको दिया है, साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2m थीटा, मतलब पावर जो है वो सम हो, तो इसके लिए आपको याद रखना है इसका अधिकतम मान क्या होता है। इसका अधिकतम जो है मान होता है +1। और बात करें न्यूनतम मान की, तो इसका न्यूनतम मान निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख के। क्या, ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिया है cos टू द पावर 2n थीटा प्लस साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस cos टू द पावर 2m थीटा, तो इसका अधिकतम मान हमेशा 1 होता है और न्यूनतम मान हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू रख देंगे। जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें थीटा इज इक्वल टू रख देंगे 45 डिग्री, और जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो जो होगी वो न्यूनतम मान होगा। तो अब आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया, अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अधिकतम मान आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं। इसका अधिकतम मान होगा, क्या होगा, +1। अधिकतम मान आपने निकाल लिया। अब बात आती है न्यूनतम मान की। तो न्यूनतम मान की बात करें तो हम क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा बराबर 45 इसमें रख दीजिए, तो थीटा बराबर 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका वर्ग कर देंगे। कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो कोस टू द पावर 4 है तो इसकी पावर 4 कर दीजिए। इसको सोल्व कर लीजिए, 1/2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/4। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3/4। तो आपको मिल चुका है न्यूनतम मान 3/4, अधिकतम मान 1। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है और आपसे पूछा गया है अधिकतम मान और न्यूनतम मान बताइए, तो इसके लिए आपको याद रखना है, इसके लिए जो है अधिकतम मान होगा +√a² प्लस b²। और बात करें न्यूनतम मान की, तो इसके लिए न्यूनतम मान होगा -√a² प्लस b²। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया है, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान पूछा गया है। तो इसको भी उस तरीके से सोल्व करेंगे जैसा कि मैंने अभी सोल्व किया है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर आपको साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2m थीटा इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है, तो मैंने आपको बताया था इसका अधिकतम मान जो होता है वो होता है +1। और न्यूनतम मान अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूनतम मान निकालने के लिए आप थीटा इज इक्वल टू रख देंगे 45 डिग्री। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा गया है, तो अधिकतम तो आप डायरेक्ट इसका रख सकते हैं, अधिकतम जो है इसका डायरेक्ट आप रख सकते हैं +1। अब बात आती है न्यूनतम कैसे निकालेंगे, तो न्यूनतम के लिए आप क्या करेंगे, न्यूनतम निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख देंगे। तो रख दीजिए 45 डिग्री। तो क्या आपका एक्सप्रेशन है, आपका एक्सप्रेशन है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो साइन थीटा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6। और इसी प्रकार कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2, इसकी पावर हो जाएगी 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 3 और प्लस 1/2 की पावर 3। और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1/4। तो इस तरीके से आप इसकी न्यूनतम मान और अधिकतम मान दोनों आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये चीज़ें तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे। जब 1/2 को, ये 1/√2 को आप 1/2 में मैंने क्यों क्यों कर दिया है,
तो जब हम 1/√2 ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं का होल स्क्वायर होल टू द पावर क्यू। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा ना। तो इस तरीके से आप, आई होप ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था अगर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर आपको दिया है तो इसके लिए आपसे अगर पूछा जाए अधिकतम मान बताइए, तो अधिकतम मान का फार्मूला होता है +√a² प्लस b²। अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम मान बताइए तो न्यूनतम के लिए हो जाता है -√a² प्लस b²। तो इसी तरीके से हम इसको लगा लेंगे। न्यूनतम पूछा गया है तो हम डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए -√a² प्लस b²। अब a² b² की वैल्यूज क्या है देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का गुणांक क्या है 3 है जो कि a का काम कर रहा है। कोस थीटा का गुणांक क्या है 4 है जो कि b का काम कर रहा है। तो बस -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 आ जाएंगे। तो 16 9 होते हैं 25, और जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5। तो -5 जो है इसका जो है न्यूनतम मान निकल के आया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 64। तो 64 आप सवाल को देखिए क्या दिया है 27 की पावर साइन थीटा प्लस 81 की पावर कोस थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 27 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी होल पावर जो है वो है साइन थीटा। इसी प्रकार इनटू, अब 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, और होल टू द पावर है कोस थीटा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 की पावर हो जाएगी 3 साइन थीटा इंटू 3 की पावर हो जाएगी 4 कोस थीटा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये भी आपको पता है। तो कर लीजिए 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। यहाँ तक आप आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका अधिकतम व न्यूनतम मान निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन का अधिकतम व न्यूनतम मान निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन का, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका अधिकतम व न्यूनतम मान निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर एक्सप्रेशन इस तरीके का है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, तो मैंने आपको बताया था अधिकतम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं √a² प्लस b², और न्यूनतम निकालने के लिए -√a² प्लस b²। बस यही इसमें आप लगा दीजिए। तो देखिए अगर इसका अधिकतम की बात करें, इसका अधिकतम मान की बात करें तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा इसका 3 की पावर √a² प्लस b²। तो a² प्लस b² की वैल्यू आपको पता है 3 की पावर, a की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और b की जगह पे 4 है, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 9 25, तो 3 की पावर 5 आ गया इसका अधिकतम मान। अब बात आती है न्यूनतम मान की। तो न्यूनतम मान का भी आप फार्मूला लगा दीजिए 3, और न्यूनतम मान का क्या होता है -√a² प्लस b²। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 की पावर -5। तो इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपको दिख रहा होगा। क्या इसमें पूछा गया है 10 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। 10 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 5 × 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको ऐसे रहने दीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये दो फार्मूले बन रहे हैं। ये बन गया है साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और ये कोस 2 थीटा का फार्मूला बन गया है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपको पता होगा। तो क्या होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला। तो कॉस 2 थीटा के 2-3 फार्मूले होते हैं। तो पहला तो यही होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक और होता है क्या
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये है। ठीक है, अगला देखिए, अगर बात करें आपको कहीं पे दिखे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसके इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको सोल्व कर लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन से इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम सवाल की बात करेंगे, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो इसके आगे हम अधिकतम व न्यूनतम हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन बन गया है किस रूप का, मैंने बताया था आपको, ये इस रूप में बना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो इसके लिए हमने बताया था आपको फार्मूला अधिकतम मान और न्यूनतम मान का, क्या बताया था, देखिए अधिकतम का हमने बताया था, अधिकतम जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे क्या काम कर रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर, बी की बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 25 और 1 26। तो इसका अधिकतम मान निकल के आया है अंडर रूट 26। अब बात करें न्यूनतम मान की, तो न्यूनतम मान का भी फार्मूला बताया था माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, फिलहाल में आपको माइनस लगाना है बस। तो न्यूनतम मान आ गया माइनस अंडर रूट 26। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 में आपसे पूछा गया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको एक्सप्रेशन इस तरीके का दिया है, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, इसका जो है न्यूनतम मान होता है 2 अंडर रूट ए बी, और बात करें अधिकतम की तो इसका अधिकतम मान होता है अनंत। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन मिलता है। तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है इसी तरीके का एक्सप्रेशन है। तो बस अगर इतना समझ में आ गया है तो इसका न्यूनतम मान पूछा गया है, तो लगा दीजिए फार्मूला न्यूनतम मान। तो इसका न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या लगाएंगे, 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 25 है, बस 2 अंडर रूट 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो निकल के आया 10, और कुल मिला के आपका आंसर आ चुका है 20, जो कि इसका न्यूनतम मान है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी सोल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हमें दिया है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 25, और कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 1 में करेंगे 4, ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, 25 का 1 में करेंगे 25, और आगे बन जाएगा 25 कोट स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सोल्व करिए, कितना बन जाएगा, देखिए 25 और 4 29, 29 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा। बस अब आपको इससे लेना देना है। तो ये अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये जो फॉर्म है, इस तरीके का एक्सप्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा वाला इसमें फार्मूला लग जाएगा। तो बस लगा दीजिए इसके वाला फार्मूला, इसका वाला मैं फार्मूला बताया था। अगर आपको इस तरीके का सवाल मिलता है तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है। इसके लिए न्यूनतम मान पूछा जाए तो आप लगाएंगे 2 अंडर रूट ए बी, और अधिकतम मान पूछा जाए तो आप लगाएंगे अनंत। तो क्या पूछा गया है, न्यूनतम मान पूछा गया है, तो न्यूनतम वाला लगा दीजिए। न्यूनतम इसका अगर न्यूनतम मान हम निकालें तो क्या निकालेंगे, 2 अंडर रूट ए बी। तो 2 अंडर रूट ए का मान 4 है, और बी का मान इसमें 25 है, 25 चक्कू 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ इसका न्यूनतम मान कितना निकल के आया, 20। तो बस 29 में आप 20 को जोड़ दीजिए तो आपका 49 जो है न्यूनतम मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 68 देखिए क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो इसको देखिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिक स्क्वायर थीटा, इस तरीके का अगर आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम और अधिकतम मान बताइए,
तो हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी है, इफ़ यदि ए इज़ लेस देन बी है तो न्यूनतम मान जो होगा वो होगा ए प्लस बी, और यदि ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो न्यूनतम मान होगा 2√, ए बी। इतना आपको याद रखना है इस एक्सप्रेशन से कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके का एक्सप्रेशन आपसे दिया है और आपसे पूछा न्यूनतम मान, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। यदि ए बी से कम है तो न्यूनतम मान ए प्लस बी होगा, यदि ए बी से अधिक है तो न्यूनतम मान 2√, ए बी होगा। तो बस इसी तरीके से इसको लगा लीजिए। देखिए ए जो है ये, अगर इसको हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इससे, तो आप समझ रहे होंगे कि ये ए है और ये बी है। अब आप बताइए, देखिए ए इज़ लेस देन बी है, तो ए इज़ लेस देन बी है तो इसका न्यूनतम मान वाला कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला ए प्लस बी। तो बस निकाल लीजिए, इसका न्यूनतम मान हो जाएगा ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि ए इज़ लेस देन बी है। तो बस 4 + 25 जो कि होता है 29, तो ये इसका न्यूनतम मान आ चुका है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 69 देखिए इसी तरीके का है, 4 कोसिक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही उसी तरीके का ये फॉर्मेट है, मैंने बताया था। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिक स्क्वायर थीटा, इस तरीके का अगर फॉर्मेट आपको मिलता है तो आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो आपको 2 कंडीशन याद रखनी। पहली कंडीशन, यदि ए लेस देन बी है तो न्यूनतम मान जो होगा वो होगा ए प्लस बी। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो न्यूनतम मान जो होगा वो होगा 2√, ए बी। तो क्या है इसमें, देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है, ए है। ये आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा का जो गुणांक होगा उसे हम ए मानेंगे, कोसिक स्क्वायर थीटा का गुणांक होगा उसे हम बी मानेंगे। तो ये क्या हो गया, बी। अब आप देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी है, आप देख रहे हैं ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो हम न्यूनतम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है तो इसका न्यूनतम मान हो जाएगा 2√, ए बी। 2√, ए बी, ए का मान 4 है, सॉरी ए का मान जो है 25 है और बी का मान 4 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 चक्कू 100, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 दूनी 20, तो इसका न्यूनतम मान आपको निकल के आ जाएगा 20। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 25 कोसिक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो इसमें अगर बात की जाए, क्योंकि इसमें देखिए ए और बी दोनों सेम है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि इसमें आप कोई भी फार्मूला लगाइए। अगर ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन कहीं पे आ रही है और आपसे पूछा जाए न्यूनतम मान निकालिए, तो आप कोई भी फार्मूला चाहे ए प्लस बी से निकाल लीजिए और चाहे 2√, ए बी से निकाल लीजिए, दोनों से समान आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए दोनों से हम निकाल लेंगे यहाँ पे। देखिए पहला हम लगा देते हैं इसमें 2√, ए बी वाला, तो 2√, ए बी वाला निकालेंगे तो इसको हम ए माने ले रहे हैं और इसको हम बी माने ले रहे हैं। तो 25 × 25, 2 इंटू इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकल के आएगा 25, तो आपका निकल के आया 50 न्यूनतम मान। अगर ए प्लस बी से निकालेंगे तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, 25 + 25 = 50। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ए = बी आ रहा है तो आप कोई भी फार्मूला लगाइए न्यूनतम मान निकालने के लिए, दोनों से निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के सवालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।